नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कथा रामायण से जुड़ी रहस्य है जो आप नहीं जानते। दोस्तों, रामायण की बात जब कभी भी आती है तब भगवान श्री राम और घमंडी रावण और लक्ष्मण जी और माता सीता और भगवान शिव के रुद्र रूप हनुमान जी के जिक्र का ज्ञान भी जरूर मिलता है। दोस्तों, यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि रावण के बहन के नाक काटने का बदला लेने के लिए रावण ने माँ सीता का लंका में ले गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण भी माता सीता के पिता था? हाँ दोस्तों, यह सच है। लेकिन दोस्तों, इसका सोचने वाली प्रश्न यह उठता है कि आखिर जब रावण की पुत्री सीता थी तो फिर रावण ने अपने ही पुत्री सीता को जन्म लेते ही समुद्र में क्यों फेंक दिया था? दोस्तों, आज की इस रामायण की अद्भुत रहस्य को आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आस्था भक्ति से चलिए करते हैं ज्ञानवर्धक की बातें। दोस्तों, रामायण के एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने सीता से एक बेटी के रूप में ही प्यार किया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, यह बात उस समय की है जब रावण अपनी सुंदर बच्ची के जन्म पर रावण बहुत खुश हुआ था। पर एक दिन उस लंका में एक ब्राह्मण आए और उन्होंने रावण मंदोदरी से यह भविष्यवाणी किया कि अगर यह बच्ची लंका में रहेगी तो इस समस्त लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए माता सीता को एक बहुत सुंदर बन सोच में रहकर रावण ने समुद्र में फेंकने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, जब रावण इस क्रिया को कर रहा था तभी अचानक समुद्र से तूफान आ गया और उस समुद्र में बंद खो गया। उसी समय मिथिला में अकाल पड़ गया था और भूमि तल फटने लगी थी। तभी वहां के राजा जनक के पास खबर पहुंची तो राजा जी यह सोचकर और एक ब्राह्मण से पूछा तो उस ब्राह्मण ने राजा जी को खेतों में हल चलाने के लिए बोला। तब राजा जनक जी को अपने हाथों से सोने का हल फटे जमीन पर चलाने का सुझाव दिया। उसके बाद जब राजा जनक ने ब्राह्मण के कहने पर खेत की जोताई कर रहे थे तभी उनका हल किसी वस्तु में टकराया तो राजा जनक ने अपनी सभी प्रजा को बुलाया और सबसे बोले कि हे प्रजा लोग, देखो यह सोने का हाल आगे नहीं बढ़ रहा है। तब सभी लोग राजा के कहने पर जहां हल धंसा था वहां सभी लोग खोदाई करने लगे। तभी जमीन खोदते समय उस जमीन में एक बॉक्स निकला और उस बॉक्स को बाहर निकलकर उस बॉक्स को खोले कि देखे कि आखिर इस बॉक्स में क्या है। तब राजा के कहने पर उस बॉक्स को खोले और जब वे लोग उस बॉक्स को खोले तो उसी बॉक्स में एक सुंदर कन्या मिली। दोस्तों, यह देखकर राजा जी बहुत खुश हुए। दोस्तों, कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि राजा जनक के कोई भी पुत्र या कोई भी पुत्री भी नहीं थी, वह निसंतान थे। जब उन्हें मालूम चला कि एक सुंदर कन्या है तब राज जी सोचे कि यह तो भगवान का दिया हुआ अंश है। तब राजा जी उस भगवान के दिया हुआ भेंट स्वरूप उस कन्या को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उस कन्या का नाम सीता रखा। कुछ दिन के बाद उस राज्य के चारों तरफ शोर हुआ और यह शोर रावण के लंका नगरी पहुंची। तब रावण को उसकी प्रजा ने सुनाई। तब रावण यह बात को सुनकर बहुत खुश हुआ जब उसे पता चला कि उसकी बेटी बच गई है और वह अब यह एक राजकुमारी है। रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब यह सुना कि उसकी बेटी की शादी अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र भगवान राम से हुई हो गई है। लेकिन उस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास अभी नहीं हुआ था। तब तक तो सब सही था। लेकिन जब अपने बेटी सीता को वन के दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए रावण को जब मालूम पड़ा कि मेरी बेटी वन में इधर उधर भटक रही है तो यह रह रावण को उनकी कर्मों को देखा नहीं गया, जिससे रावण को बहुत दुख हुआ और उसने यह सोचकर माता सीता को लंका ले जाने का निर्णय बनाया। लेकिन दोस्तों, लंका के सभी लोग यह समझ गए थे कि यह राम और लक्ष्मण से बदला लेने का तरीका बना रहा है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन सुपंखा का नाक काट दिया था। यहाँ तक कि मंदोदरी ने भी रावण को गलत ही समझती थी, क्योंकि रावण सपनों में भी सीता का नाम लेता था, जिसे इसको लेकर मंदोदरी को लगता था कि रावण सीता से प्रेम करता है। तब रावण ने माता सीता का हरण करके ले गया, जबकि रावण एक महान योद्धा और लंका का शक्तिशाली राजा था। जब राम ने लंका पर चढ़ाई की तो रावण ने पहले अपने भाई कुंभकर्ण और फिर अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा। दोनों ही वीर योद्धा थे, परंतु राम और उनकी सेना के सामने वे भी टिक नहीं पाए और वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बावजूद रावण ने हार नहीं मानी।
रावण जानता था कि उसका साम्राज्य, परिवार और शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके पीछे केवल अहंकार ही नहीं, एक गहरा भावनात्मक कारण भी था, सीता के प्रति उसका असीम प्रेम और स्नेह। रावण सीता को केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में देखता था। वह चाहता था कि सीता उसकी रानी बने, इसलिए उसने कभी उसे बलपूर्वक छूने का प्रयास नहीं किया। रावण को यह भी पीड़ा थी कि सीता को वनवास झेलना पड़ा। वह चाहता था कि सीता को उसका उचित स्थान मिले, और इस कारण उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंततः रावण की यह भावनात्मक जिद और अंधा मोह ही उसकी विनाश का कारण बना, जिससे सारे लंका का नाश हो गया। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।